लाहौर कलंदर ऐसे बैटिंग कर रहा था जैसे दूसरी बारी ले रहा है। जो अभी कामरान ने बोला ना कि 15 से 20 रन शॉर्ट थे, नो डाउट पिच इतनी आसान नहीं थी। जितने भी मैचेस हुए हैं कराची में, वो पिच नहीं मिली जो आपको पिंडी में या लाहौर में मिली। ये सच्ची बात है। बिल्कुल 166 रन 180 रन होने चाहिए थे, लेकिन शाहीन ने जो बैटिंग करी है वो 161 का तो उसका स्ट्राइक रेट है, और क्या चाहिए। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का इतना स्ट्राइक रेट नहीं होता। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक ने रन्स करे 1 डाउन आके, स्ट्राइक रेट देखें 150 का है। लेकिन जो एक 200 रन का स्ट्राइक रेट होता है ना, जैसे वीजे ने पिछले से पिछले मैच में मारे थे, तो वो नज़र नहीं आया। कि लोग बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए, सिकंदर क्यों नहीं आया। मेरे ख्याल है उसने अपना रोल तो अदा कर दिया। शाहीन ने जो रोल अदा नहीं करा वो पता है कौन सा करा, कौन सा नहीं करा। कैप्टनसी और आखिरी ओवर जो करा है शाहीन आफरीदी है वो यार, और मोहम्मद वसीम से छक्का खा गया। स्पेशली जो लास्ट बॉल है वो क्या बॉल थी। आप किसी से भी जिसने क्रिकेट नहीं खेली होगी और 14 रन हो, शाहीन आफरीदी बॉल कर रहा हो तो वो बोले कि नहीं बनने देगा, कभी भी नहीं बनने देगा। पहली दफा उसने 20वां ओवर करा इस टूर्नामेंट में, और जमान के 2 ओवर रहते थे उससे बॉल नहीं कराया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैड कैप्टनसी। अच्छा, बैड कैप्टनसी। आप जो बैटिंग की बात करें ऊपर जाने वाला, तो ये तो हिट और मिस है ना। अभी शाहीन ने अपने आप को एज एन ऑलराउंडर मनवा तो नहीं लिया है। जब आपके पास डेविड वीजा है, एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, आपसे हिटिंग लग रही है, आई एम ऑल अप फॉर इट कि कप्तान जाए और चैलेंज ले। लेकिन जब आपके पास हिटर्स हैं तो आप एक रिस्क तो ले रहे हैं। और क्या ये जब आप बात करते हैं कि ये रिलेट करता है पाकिस्तान टीम से, तो क्या ये पाकिस्तान पे उस नंबर पे जाएंगे? क्या आप इफ्तिखार को छोड़ के इनको भेजेंगे? पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है नहीं जाएंगे। कोई मतलब मैं वो वर्ड नहीं बोल सकता, कोई ना समझदारी बोल देता हूँ, कोई भेजेगा। सामने अपोजिशन 145 प्लस के बॉलर होते हैं। सही बात है। वो 120 या 130 वाले नहीं होते, या स्पिनर नहीं लगाए जाते, वो तो फौरन ही फास्ट बॉलर ले आएंगे। लेकिन क्या बात मैं कह रहा था, हाँ, शाहीन को भाई फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, उसमें चलता है। इससे एक मैच पहले भी इसने 30 रन करे। बिल्कुल सही है। कम बॉलों में, जिसमें वीजे ने 200 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से करे ना, तो उसको देखते हुए ये पहले चला गया कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और फ्रूटफुल तो साबित हुआ। हाँ, मतलब बैटिंग में तो हुआ, लेकिन जितना कामयाब बैटिंग में हुआ उतना ही नाकाम कैप्टनसी में और बॉलिंग में 0 मार्क्स। शाहिद साहब, वो अगर हम वो और ये माफी चाहता हूँ, ये इस वाले मैच से साइड इफेक्ट आएगा। हाँ, ठीक है। आपको वो जरा फुटेज में दिखा दे, वो जो 50 के बाद जो रिएक्शन था क्रिटिक्स को चुप कराते हुए। शायद साहब, मुझे सही नहीं समझ में आ रहा, कैच लेते हैं तो खामोशी का निशान, ये यहाँ पे कप्तान है, ये भी कर रहे हैं, टीम आ रही है आखिरी नंबर पे, ये इमेजेस जो है ना वो पॉइंट्स टेबल के साथ मैच नहीं हो रहे। हाँ, करना नहीं चाहिए ऐसा रिएक्शन ना दें कि जब आपकी टीम हार भी रही हो और आपकी टीम इतने रन्स नहीं बना पा रही हो जितना कि पार स्कोर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था और जीतते। पहले 10 ओवर में बहुत ही स्लो बैटिंग थी, 70 रन बने। उसके बाद शाहीन ने 2 छक्के मारे अकील हुसैन को, और अब्दुल्ला शफीक ने 1 छक्का मारा। तो आखिरी ओवर्स में फिर भी कुछ रन्स बने। लेकिन मिसाल वही है कि एक बंगले के चौकीदार ने कहा कि आज मैंने ख्वाब में देखा है साहब कि डाका पड़ने वाला है, तो डाका रुक गया, लेकिन अगले दिन उसको फारिग कर दिया। उन्होंने कहा तुम सो रहे थे, तुम्हारा असल रोल तो चौकीदारी करना है। तो शाहीन का असली रोल बॉलिंग में आउट करना है। उसने बैटिंग इतनी बुरी नहीं की और आउट ऑफ द बॉक्स किया। और दूसरा, क्या सोच थी शाहीन को ऊपर आने की, इसलिए अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था, और अब वही वाला डाटा वाला कि जी राइट हैंडर के साथ लेफ्ट हैंडर आएगा। डेविड वीजा, सिकंदर दोनों राइट हैंडर हैं, इसलिए राइट हैंडर। अरे भाई, अपना हीरा क्यों छुपा के रख रहे हो? हीरे को पहले भेजो। बेस्ट पॉसिबल जो सब बनता है उसको। शाहीन नीचे आके भी इसी तरह बैटिंग कर सकता था, ऑल्दो उसने बैटिंग इतनी बुरी नहीं की, लेकिन पहले 10 ओवर की जो स्लो स्कोरिंग थी उसने हॉन्ट किया लाहौर। बिल्कुल सही है। अच्छा, में आ गया कि मैं जाता हूँ। हाँ, उसने सोचा होगा कि चलो, लेकिन ये कि अब फ़खर भी नहीं था, अनफिट है फ़खर, उसके हाथ में लग गई थी। अब्दुल्ला शफीक और मिर्ज़ा ताहिर बेग ने बड़ी लंबी ज़्यादा बॉलें खेली और बहुत कम रन्स बनाए, तो वो जो पहले 10 ओवर का स्लो स्कोर था ना, वो उसकी वजह से वो हर्ट कर गया। बिल्कुल सही बात है। कामरान, यही सवाल आपसे, ये जो फिंगर ऑन योर लिप्स और ये जो कैच नहीं हुआ तो उस पर ये भी नहीं हुआ कैच, ये भी ना दें, ये भी ज़मीन पे लगा है। व्हेन यू आर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती। देखिए, बिल्कुल कोई भी कप्तान हो, शाहीन नहीं, ये चीज़ें कोई
कप्तान को सूट बिल्कुल ही नहीं करती। एक तो एग्जाम्पल होती है कप्तान कि उसका बिहेवियर हर चीज़, यंग प्लेयरों को मौका मिलता है वैसा बनने का, और शाहीन का जैसे नाम है, जैसी परफॉर्मेंस जैसे खेलते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ें उसके लिए सूटेबल नहीं है और मेरे ख्याल से इस चीज़ से अवॉइड करें। मैंने आमिर जमाल का भी कहा, अब्दुल्ला शफीक ने भी कहा, हमारे ग्रेट लेजेंड, उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और सही किया और मेरे ख्याल से करना भी चाहिए। और शाहीन को ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फोकस करे जैसे हम सब चाहते हैं। शाहिद भाई ने जैसे बात की है, मेन जॉब उसकी बॉलिंग है। इस साल पाकिस्तान टीम में आप देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखें, वो परफॉर्मेंस बॉलिंग में नहीं आई जो एक साल पहले उसकी बॉलिंग में था, एक थ्रेट था। तो उधर फोकस करे ज़्यादा अच्छा है, ना कि ये जो बातें कर रहे हैं हम लोग या ये प्लेयर्स कर रहे हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं परफॉर्मेंस के बाद। ये फ्रेंचाइज ख़त्म हो गई है, 18 को ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी जो सही ड्यूटी है वहाँ पे मॉनिटर होगी। वहाँ पे अगर परफॉर्मेंस ना हुई तो हम लोग, ये मीडिया सारा ये चीज़ें दिखाएंगे कि आपका ध्यान इस तरफ है, गेम की तरफ, परफॉर्मेंस की तरफ नहीं है। बिल्कुल सही।